हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या को रोमन में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आई का मतलब होता है रोमन में 1 होता है, ठीक है। भी का मतलब रोमन में 5 होता है, ठीक। एक्स का मतलब 10 होता है। उसके बाद आपको ये 4 सिंबल याद रखना है। तो इसको याद रखने का तरीका आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ तक तो समझ में सबको आ रहा होगा कि आई का मतलब 1 होता है, भी का मतलब 5 होता है और एक्स का मतलब 10 होता है। अब इसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले क्या है, सिंबल एल है, फिर सी है, फिर उसके बाद डी है, उसके बाद एम है। तो इसको हम LCD से याद रखेंगे, यानी LCD, ठीक। और उसके बाद LCD का यूज़ कहाँ करते हैं, मनोरंजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। L का मतलब हो गया 50, C का मतलब हो गया 100, D का मतलब हो गया 500 और M का मतलब 1000 हो गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को अपने कॉपी में नोट्स तैयार करना है, ठीक है। अगर नोट्स तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस आप लोग आसानी से कर सकते हैं अपने आप में, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी तरीके से नोट्स आपको तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं हम। अब स्टेप नंबर 2 है ये, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें ये समझना है कि x कहीं पे अगर लिखा है तो इसका मतलब 10 होता है, यानी 10 को रोमन में लिखना है तो x लिखेंगे, 20 को लिखना है तो डबल x लिखेंगे, अगर 30 को लिखना है तो ट्रिपल x लिखेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन हमें ये ध्यान में रखना होता है कि किसी भी सिंबल को आप 3 बार ही यूज कर सकते हैं, चौथा बार यूज नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी सिंबल को, रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सिंबल को आप 3 बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम समझते हैं। आगे 50 के बारे में समझते हैं। 50 का मतलब होता है रोमन में, इसको लिखना है तो L लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब कॉन्सेप्ट तीसरा समझिए। अब L का मतलब कितना होता है, L का मतलब 50 होता है, ठीक। इस L का मतलब 50 होता है। L से पहले अगर कोई सिंबल लिखा गया है या L के बाद कोई सिंबल लिखा गया है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए आप। जैसे हम L लिख रहे हैं, यहाँ पे L लिख दिए। L से पहले भी कुछ आ सकता है सिंबल और कुछ बाद में भी आ सकता है। पहले अगर कोई सिंबल आया है तो माइनस कर देंगे, अगर बाद में कोई सिंबल आएगा तो प्लस कर देंगे, ठीक ना। इसको कॉन्सेप्ट एग्जांपल से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जैसे L लिख दिए हम, L से पहले हम क्या लिख दिए, X लिख दिए। इसका मतलब हो गया, L का मतलब तो हो गया 50, ठीक है। L से पहले क्या लिखा गया, X लिखा गया। X का मतलब क्या होता है 10, यानी 50 में से 10 को घटा देना है तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक ना। अगर किसी भी संख्या को 40 को अगर रोमन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, XL। L का मतलब 50, L से पहले क्या लिखा गया, X लिखा गया, तो इसका मतलब 50 में से 10 को घटा देना है तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे 60 के बारे में समझिए। अब स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, समझ में आ जाएगा, पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए आगे समझाते हैं आप लोगों को। अब 60 के बारे में समझिए। यहाँ पे लिख रहे हैं 60 लिख रहे हैं। 60 को लिखना कैसे है वो देखिए। L का मतलब क्या होता है, 50। L का मतलब 50 होता है। उसके बाद L के बाद हम लिख रहे हैं कोई संख्या X लिख रहे हैं। X का मतलब क्या होता है, 10 होता है। क्योंकि यहाँ पे L के बाद ये X लिखा गया है तो बाद में कोई संख्या अगर रोमन में लिखा जाए सिंबल तो उसको जोड़ना है, ठीक है। 50 + 10 कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए 70 के बारे में आप समझते हैं। 70 के बारे में समझिए।
L का मतलब 50, 10 का x का मतलब 10, फिर x का मतलब 10, यानी 50 + 10 60, 10 70, यानी 70 को लिखना है तो इस तरीके से हमें रोमन में लिखना होगा। ठीक है, अब चलिए 80 के बारे में समझते हैं। L का मतलब क्या हो गया, 50 हो गया, इस x का मतलब 10, फिर x का मतलब 10, फिर x का मतलब 10, यानी 50 में इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 + 10, 50 + का 10 प्लस का 10, फिर से प्लस का 10, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक ना, 80 को इसी तरीके से लिखना है रोमन में। आगे 90 के बारे में समझिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया, किसी भी सिंबल को हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, और 90 को लिखना है तो 4 बार रिपीट नहीं करेंगे अक्षम। तो 90 को लिखने का कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आगे इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम 90 को लिखते हैं। C का मतलब क्या होता है, 100 होता है। C से पहले अगर हम x लगा दिए तो इसका मतलब जो भी संख्या है उसमें से इतना को घटा देना है। C का मतलब हो गया 100, C का मतलब 100, और उसके पहले लिखा गया x, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगा उस x का वैल्यू होता है 10, 10 को लिखा जाता है x। तो 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 90 को लिखना है। ठीक है, तो चलिए C के बारे में, यहाँ पे C लिखा गया है। C का मतलब होता है 100, अगर 100 को रोमन में लिखना है तो C लिखेंगे। तो चलिए आगे की कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो चलिए अब हम आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संख्या 120 को रोमन में कैसे लिखेंगे। तो अभी हम आपको सिखाए हैं 120 को हमें रोमन में लिखना है। 100 का क्या होता है, C का मतलब 100। ठीक ना, C के आगे अगर हम कोई भी सिंबल यूज करते हैं तो उसका मतलब प्लस में हो जाएगा, प्लस कर देना है इस मेन वैल्यू में। तो C का मतलब 100 हो गया, उसके बाद 10, 110 फिर 10, यानी 120 को ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है 150 को रोमन में कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे। 150 को लिखना है, C का मतलब क्या होता है 100, और इसके आगे हम लगा दिए L का मतलब कितना होता है 50, यानी C का मतलब 100, L का मतलब 50, तो 150 हो गया। तो इस तरीके से लिखना है 150। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है 1200 को रोमन में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे। M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है 1000। अभी आप लोगों को हम सिंबल के बारे में बता चुके हैं कि किस सिंबल का मतलब क्या होता है। तो M का मतलब 1000 हो गया, 1000 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए 1000 प्लस का 200, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस 1000 के लिए हम M यूज़ कर लिए, उसके बाद 200 के लिए क्या यूज़ करेंगे, C का मतलब क्या होता है 100, तो 1000 100, 1100 हो गया, फिर एक C लगा सकते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया 1200, यानी 1000 प्लस C का मतलब 100, फिर इस C का मतलब 100, यानी 1200 को ऐसे लिखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को रोमन में कैसे लिखना है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।